यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार अपने चरणों में आने का मौका दिया है। हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और मैं आशा करती हूँ कि हम सब प्रभु के लहू में सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। आज का वचन पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 15 उसका 1 से लेकर 3 पद तक। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज का वचन हमारे लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सच में हमारे लिए संसार में आए। हमारे सारे पापों का बोझ उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया और हमें स्वतंत्र कर दिया। आज हम प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं। हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है कि हम अपने आप को इस योग्य बना लें, परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें, उनके बलिदान को हम जानें कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राणों की बलि देकर हमें स्वतंत्र किया है और इस स्वतंत्रता को हम यूं ही जाया ना जाने दें। प्रियो, प्रभु को हमेशा स्मरण रखें। आज का वचन हमसे ये बता रहा है, हमें पूछ रहा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस नहीं पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। प्रियो, हमारे प्रभु परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए उत्तम मार्ग को दर्शाता है। हमें परमेश्वर के वचन में हमेशा बड़े ध्यानपूर्वक इन वचनों को सुनना है, समझना है और उस पर चलना है। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हमें खराई में चलना है, धर्म के काम करना है और हृदय से सच बोलना है और अपनी जीभ से निंदा, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि जब हम निंदा करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। और अपने मित्र की बुराई नहीं करना है, अपने पड़ोसी की निंदा सुनना भी नहीं है। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जो हमारी जीभ है, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, क्योंकि इसी जीभ से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसी जीभ से हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, भजनों को गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम इस जीभ से हम कैसे निंदा कर सकते हैं? प्रियो, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि हम अपने होठों से आराधना भी करें और साथ में किसी की निंदा भी करें। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। प्रियो, ऐसे ही लोग परमेश्वर के तंबू में रहेंगे, उसके पवित्र पर्वत पर बसेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रियो, और इन वचनों के द्वारा हमें ये परमेश्वर बताते हैं कि आपको इनके मार्गों पर जो परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए हैं, इनको हमें पढ़ना है, इन्हें हमें समझना है और इनको अपने जीवन में उपयोग करना है। इन वचनों को पढ़ के यूं ही छोड़ नहीं देना है। हम जैसे दाऊद जगह लिखते हैं भजन में कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में संचित करके रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रियो, सच में अगर वचन हमारे हृदय में है तो हम वचन के द्वारा हम हर क्षेत्र में जीतेंगे। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि कैसी भी हमारे आसपास हालात हों, किसी भी प्रकार के हालात हमारे सामने हों, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों को हमेशा अपने हृदय में ध्यान रखना है
खराई में चलना है, धर्म के काम करते रहना है, हृदय से हमें सच बोलना है, कभी भी हमें झूठ का प्रिय सहारा नहीं लेना है। क्योंकि जब हम झूठ का सहारा लेंगे और जो है वो बात करेंगे, वो काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो हम कैसे परमेश्वर के तंबू में हम बसने पाएंगे। और जीभ से हम निंदा करेंगे, मित्र की बुराई करेंगे और पड़ोसी की निंदा सुनेंगे, तो हम प्रभु के योग्य नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप ऐसे ऐसे कामों को नहीं करें ताकि आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर में बसने पाएं। परमेश्वर का वचन ये हमें आज्ञा दे रहा है, इस बात को बता रहा है कि हमें इन बातों को जब हम अपने जीवन से, अपने परिवार से हम दूर रखेंगे, तभी हम परमेश्वर के पवित्र तंबू में रहने पाएंगे, उसके पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे। इसलिए हमें अपने पड़ोसी की निंदा करना तो दूर, हमें प्रिय सुनना भी नहीं है, है ना। परमेश्वर के योग्य हमें कार्य करने हैं। हमेशा हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें परमेश्वर हमें कौन सी बात समझाना चाह रहे हैं इस वचन के द्वारा, है ना। हमें खराई में हमेशा चलते रहना है। धर्म के काम का मतलब हमें हमेशा प्रभु में आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है। जो परमेश्वर को भाता है, हमें ऐसे ऐसे काम करने हैं, तब वो हमारे परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के लिए योजनाएं बना के रखी हैं, वो योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाएंगी। इसलिए हमें कभी भी अपने जीव के द्वारा हमें निंदा नहीं करनी है, हमें निंदा सुननी भी नहीं है ना। और तभी हम परमेश्वर के योग्य चाल चल पाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रियो, आप सबको परमेश्वर बहुत सारी आशीषें दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जय हो खुदाबंद यीशु मसीह की, जय जयकार और तारीफ हो खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हालेलुया। पूरा दिन प्रभु जी आपने सबको संभाला, ये सुंदर सा समय दिया है कि शाम के समय में हम एकत्रित होकर, हम परिवार के साथ बैठकर प्रभु जी आपकी आराधना करने पाएँ। जो लोग खुदाबंद हालेलुया आपको अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु प्रथम स्थान देते हैं, खुदाबंद हालेलुया आप उन पर दया करें, उन पर अनुग्रह करें, जैसे अभी तक आपने अपने अनुग्रह में बना कर रखा है। खुदाबंद पूरा दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बरकतें प्रभु हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में खुदाबंद दी हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर आपका दिया हुआ है प्यारे प्रभु। और इन थोड़े से थोड़े में परमेश्वर प्रभु हमें सच में आप बरकतों से हम लोगों को भर देते हैं प्यारे परमेश्वर। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम भाई बहनों के लिए, किसी भी प्रकार से किसी भी बात की कमी घटी न होने पाए। खुदावंद हमारे सभी भाई बहनों को प्रभु तेरी ओर से आशीष मिले। हम सबको खुदावंद वो ऐसी आत्मा दे प्यारे परमेश्वर हालेलुया कि उस पवित्र और पाक आत्मा के द्वारा हम जीवन में निरंतर खुदावंद हालेलुया आपकी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ने चाहें। हमारा जीवन जो है प्रभु आपके लिए इस्तेमाल हो खुदाबंद। हम खराई के चाल चलें खुदाबंद, हम हृदय से सच बोलें प्रभु जी। हर क्षेत्र में खुदाबंद ओ खुदाबंद हम सच बोलें ताकि हम जीवन में प्रभु जी हालेलुया उत्तमता की ओर हम जाने पाएँ प्रभु जी। क्योंकि खुदाबंद शैतान की जो है हर एक ताकत, हर एक योजना उसकी यीशु मसीह के नाम में हालेलुया नाश होती है प्रभु। हमारा ये विश्वास है कि आपने हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जीवित वचन पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी बातों को मनन करते हैं, विचार करते हैं और प्रभु अपने हृदय को आपके चरणों में रख देते हैं खुदाबंद। अपने आप को आपके चरणों में रख कर प्रथम स्थान देकर प्रभु वो आगे बढ़ते हैं। हम विनती करते हैं परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर, ऐसे तमाम लोगों पर प्रभु जी
आपकी दया, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह प्रभु जी सदा बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। इस रात में जब सब लोग खुदावंद हालेलुया 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 प्रभु अपने बिस्तरों पे जब सोने के लिए जाते हैं, प्रभु सबको मीठी नींद दें। हर एक डर, खौफ, खतरे से, बुरे सपनों से परमेश्वर, गलत बातों से, ओ परमेश्वर गलत विचारों से प्रभु जी आप बचा कर प्रभु जी रखें, क्योंकि ये विचार ही हैं जो हमें सच में शैतान से लड़ने की ताकत देते हैं। खुदावन शुद्ध मन, शुद्ध विचार प्रभु जी हालेलुया अपने लोगों को देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम हमेशा प्रभु जी आप में बने रहें, आप हम में बने रहें, ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए हालेलुया हालेलुया अपने को तैयार करने पाएँ, उसके योग्य बनाने पाएँ। हमारे खुदावन जितने भी भाई बहन हैं, उनके कार्य के क्षेत्र में, उनके बिजनेस के क्षेत्र में, उनके परिवार में प्रभु जी सुख दे, शांति दे, बरकत दे प्यारे परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु। हृदय में आनंद दे प्यारे परमेश्वर, उनका हृदय हमेशा प्रभु में आनंदित रहे। खुदाबंद कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी प्रकार से प्रभु कभी दुखी ना हो खुदाबंद, क्योंकि हमारा परमेश्वर ओ खुदाबंद हालेलुया वो हर एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन में योजनाओं को लेकर आता है खुदाबंद हालेलुया। इसलिए हर एक योजना हमारे भाई बहन के जीवन में प्रभु जी यीशु मसीह की आशीष के द्वारा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सबको तेरी ओर से आशीष मिले, सबको तेरी ओर से बरकत मिले, सबको तेरी ओर से हालेलुया हृदय की शांति मिले। प्रभु ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत सारी आशीषों को लेकर खुदाबंद हालेलुया प्रभु जी आप दें उनको, उनके जीवन में प्रभु, ताकि वो आगे बढ़ते जाएं और प्रभु को अपने होठों को खोलकर अपने प्रभु को धन्यवाद दें। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।